हालेलुया हालेलुया। तशरीफ रखिए। ईद पेंटिकोस्ट यानी कि रूह कुद्दस का नज़ूल। इस दिन खुदा ने जो वादा किया था कि तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा बल्कि तुम्हारा मददगार रूह कुद्दस। ईद पेंटिकोस्ट जब 120 की जमात थी तो वहां में वो ठहरे हुए थे, तो मेरे जिस्म का रूह कुद्दस रूहुल कुद्दस। हम उसकी हिस्ट्री को भी जानेंगे और हम आज सीखेंगे भी रूहुल कुद्दस हमें कैसे मिल सकता है, और जब रूहुल कुद्दस मिलता है तो फिर हमें कौन सी नेमतें मिलती हैं, कौन से इख्तियारात मिलते हैं, रूहुल कुद्दस हमें कैसे मिलेगा। रूहुल कुद्दस हासिल करने के लिए खुदावंद अपने खुदा से हमें क्या करना पड़ेगा, खुदा की क्या रिक्वायरमेंट है, और रूहुल कुद्दस किन लोगों को मिलता है। आज हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम की समझ। सबसे पहले हम हिस्ट्री में जाएंगे जब रूहुल कुद्दस का नज़ूल हुआ। ईद पेंटिकोस्ट मैं सिस्टर मोहम्मद से कहूँगा इमाम साहब 4 आयत तिलावत करें। क्योंकि जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो वो बीमारों को चंगा करते थे, बिनाई देते थे, बरकत देते थे, ब्लेसिंग देते थे, बदरू गिरता आजाद होते थे। खुदावन को फिक्र थी अपने लोगों की। उसने कहा कि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा बल्कि तुम्हें रूहुल कुद्दस दूंगा ताकि तुम अकेले न रहो, वो तुम्हारा मदद। हम ये भी सीखेंगे कि रूहुल कुद्दस हम कैसे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री जानेंगे जिस दिन रूहुल कुद्दस का नज़ूल। ध्यान से सुनिएगा, गर्मी है, लाइट भी नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कम वक्त में हम ज्यादा सीख सकें। आइए मेरे सिद्धो मेरे साथ निकालिए इमाल की किताब उसका 2 बाब उसकी पहली 4 आयत हम खुदाम के जिंदा बख्श कलाम में से पढ़ेंगे। खुदाम के कलाम में यूं मरकूम है, जब ईद पेंटिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर के आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और इन्हें आग के शोले की सी बढ़ती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरे, और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। खुदाम के जिंदा बख्श बरकत हो, खुदाम का शुक्र हो। आमीन आमीन। अब वाकया ये हुआ कि खुदा परेशान थे कि जब यीशु मसीह हमसे जुदा हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे। तो खुदा ने सबसे ने कहा कि घबराना नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा बल्कि तुम्हारा मददगार रूहुल कुद्दस तुम्हें दूंगा। और उनसे कहा कि जब तक रूहुल कुद्दस पारा ना लो ठहरे रहना गलील के अंदर। मेरे अजीजों, जब उन्होंने रूहुल कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ, वो दुआ कर रहे थे और उन्होंने जोर आंधी का सन्नाटा जिससे पूरा घर गूंज उठा और उन्हें शोला से फटती हुई ज़बानें उनके गैर ज़बान बोलने लगा। मेरे अज़ीज़ों, पाक रूहुल कुद्दस ये निशानी है गैर ज़बानों की। जब वो बोलने लगे ये निशानी थी, और जब वो गैर ज़बानें बोल रहे हैं तो लोग हैरान
जब ठट्ठों में डाला 13 से हम शुरू करेंगे कि पतरस ने उनसे कहा, जब उन्होंने ठट्ठों में डाला उन्होंने कहा ये तो ताजा प्यार के नशे में है, इन्होंने तो नशा किया हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तो जिंदा, अभी तो दिन चढ़ा है, तो ताजा मैं कहां से आ गया? मेरे अजीजों, वहां पर पतरस ने योएल नबी का कलाम बताते हैं जो खुदा का उस पर नाज़िल हुआ था। मैं सिस्टर कोमल से कहूँगा ईमान, और बाद ने ठट्ठों अकर के कहा ये तो ताजा बैठे नशे में है। लेकिन ठट्ठों में डालने लगे तो उन्होंने कहा ये तो ताजा बैठे नशे में है, इन्होंने तो नशा किया हुआ है, ये तो वावलियां मार रहे हैं। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके और लोगों अपनी से कहा, आवाज बुलंद करके, क्योंकि पतरस, अगर हम ईमान को बाप से ढकी आयत पढ़ेंगे तो जब वो कलाम कर रहा है तो 3000 लोग हैं। मेरे से तो यहाँ पर 3000 लोग नहीं आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 700-800 आ जाएंगे। वो बगैर स्पीकर से कलाम करता होगा और उसकी आवाज 3000 लोगों तक जाती है, दूर दूर। उसने 11 अपने साथियों के साथ खड़े होकर कहा, ऐ यहोवा और ऐ यरूशलेम के सब रहने वालों, ऐ यहूदा और यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर कान लगाकर मेरी बातें सुनो कि जैसे तुम सुनते हो ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही का दिन चढ़ा है। अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, यदि तो सुबह सवेरे है। बल्कि ये वो बातें हैं जो योएल नबी की मार्फत कही गई है। खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया देखेंगे और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी और मैं अपने बंदों और बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से अपना रूह में से उन पर डालूंगा और वो नबूवत करेंगी। और ये वादा था जो योएल नबी की बात पर खुदा ने किया था, और यीशु मसीह का वादा था कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हें तुम्हारा मददगार रूहुल कुद्दुस दूंगा। मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं जो उस पर ईमान लाएगा, जो खुदावंद यीशु मसीह का पैरोकार होगा, जो उसके साथ चलने वाला होगा, जो उसकी बात के मुताबिक ठहरने वाला होगा, दाएं बाएं जाने वाला नहीं होगा, दुनियादारी में ठहरने वाला नहीं होगा, दुनियादारी की अय्याशियों में नहीं जाने वाला होगा, बल्कि दुआ और रोजे में ठहरने वाला होगा। जैसे वो 12 लोग खुदा के रूह से भर गए और उन्होंने पूरी दुनिया में मनादी की, और जिसकी वजह से आज हम और पूरी दुनिया मसीह यीशु के पैरोकार हैं और उसके साथ चलते हैं। फिर खुदा ने उनको अख्तियार दे दिया, क्योंकि मेरे अजीजों, तब तक आप मनादी भी नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा ने यीशु मसीह ने कहा था कि ठहरे रहना। क्या करना? ठहरे रहना जब तक रूहुल कुद्दुस ना मिले। जब रूहुल कुद्दुस मिला तो फिर उसने कहा कि पूरी दुनिया को जाकर खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे अजीजों, बाजू का कुछ लोगों के पास हथियार नहीं होता, मेहनतें नहीं होती, लेकिन वो उनकी जो खिदमत होती है, उनकी मनादी जो वो फ्रूटफुल नहीं होती, क्योंकि उनके पास रूहुल कुद्दुस का प्यार नहीं
2 बाब, सॉरी मत्ती 16 बाब उसकी 16 है। मैं सिस्टर प्रिया से कहूँगा कि वो आकर जो है वो तलावत करें। सिस्टर प्रिया मत्ती 16 है तो फिर आप मुनादी कर सकते हैं, वरना जिनके पास प्यार नहीं है, रूह कुदस नहीं है, मेरे अज़ीज़ों, वो फिर आगे नहीं बढ़ सके। मत्ती की इंजील उसका 16 बाब उसकी 16 से 18 तक हम तलावत करें। ध्यान से सुनिएगा। तो चाहते हैं कि खुदा का रूह हमारे अंदर काम करे, हम दुआएं करने वाले हों, हम कलाम सुनाने वाले हों, हम वर्शिप करने वाले हों, हमारी वर्शिप ब्लेसफुल हो, हमारी प्रस्तश ब्लेसफुल हो, हमारी खिदमत ब्लेसफुल हो। जब परसों एंजेला रोबर्ट साहिवाल में आई, वहाँ पर मीटिंग हुई, तो खुदा की प्रेजेंस को देखा, खुदा की हुजूरी को लोगों ने देखा। वो सिर्फ दूर से हाथ को बढ़ा रही हैं, लोग स्लेन हो रहे हैं, बादलों की आजाद हो रहे हैं, खुदा की हुजूरी की, खुदा की ममूरी की। आज हम चाहते तो हैं कि हमारी प्रस्तश ब्लेसफुल हो, लेकिन क्या हमारे अंदर खुदा का रूह कुदस है? क्या हमने खुदा के रूह कुदस को पा लिया है? मेरे अज़ीज़ों, जब आपके अंदर रूह कुदस होगा, आप प्रस्तश करेंगे तो जुए बंधन टूटेंगे, बादलों की आजाद होंगे। जब आप प्रस्तश करेंगे, जब आपके पास खुदा का रूह कुदस होगा, तो खुदा का तख्त लग जाएगा। जैसे मेरे अज़ीज़ों, खुदा की परस्तारा एंजेला रोबर्ट प्रस्तश करती है तो खुदा की हुजूरी छा जाती है, रूह की ममूरी जाती है। आज आप खुदा में बढ़ना चाहते हैं तो आज आपको खुदा का रूह कुदस लेंगे। अगर आप मुनादी करना चाहते हैं तो फिर, अगर आप चाहते हैं कि आप बीमारों पर हाथ रखें तो वो चंगे हो जाए, आज अगर आप चाहते हैं कि आप दुआ करें तो बदरू गिरफ्ता आजाद हो, फिर आपके पास इसका होना जरूरी है। ये चीजें आज हम मत्ती की इंजील का 16 बाब उसकी 16 से 18 आयत तक सीखेंगे कि कौन से प्यारात मिले। हमारे लिए आज की तिलावत मत्ती की इंजील उसका 16 बाब और उसकी 16 आयत से। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के लिए लाने वालों के दरमियान ये मोर्चे होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकाल लेंगे। वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। खुदा के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी खास करता हूं। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हमने खुदा के कलाम में सीखा है, अगर हम रूह कुदस कैसे पा सकते हैं? जब हम तौबा करेंगे, जब हम यीशु पर ईमान लाएंगे तो रूह कुदस हमें क्या मिलेगा? नाम मिलेगा। अगर हम दो बाब उसकी 36 आयत पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि बस हर कोई तौबा करे और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले तो रूह कुदस क्या नाम। जब आप तौबा करेंगे, जब आप यीशु पर ईमान लाएंगे तो मेरे अज़ीज़ों, फिर आपको रूह कुदस नाम में मिलेगा। और मेरे अज़ीज़ों, जो ईमानदार होगा उसके लिए लिखा है वो नई नई ज़बानें बोलेंगे। और अगर कोई जहरीली चीज पी लेंगे तो कोई जरर नहीं पहुंचेगा। बीमारों पर हाथ रखेंगे तो चंगे हो जाएंगे। ये निशानी जान लें कि जो खादम में है कि मेरे पास खुदा का रूह कुदस है, लेकिन मौजज़ात नहीं है, कलाम नहीं है, हुजूरी नहीं है, तो वो रूह कुदस से खाली है। जो रूह कुदस से भरा होगा उसके पास प्यार होगा। बाज़ औक़ात कुछ लोग वो क्या करते हैं कि उनके पास रूह कुदस नहीं होता, वो ऐसे बैग
خدا کی منادی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ چل پڑتے ہیں. اور جب کوئی سامنے بادل بکتا آتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تھپڑ کھاتے ہیں. اختیار نہیں ہوگا. اپنے خود بھی ذلیل ہوتے ہیں اور اپنے خدا کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. ان کے پاس روح القدس نہیں، ان کے پاس ان چیزوں کا اختیار نہیں. جب روح القدس ہوگا تو کوئی اپنی سی قوت آپ کے سامنے ہے نہیں. دیکھا نا آپ نے جب کہا جاتا ہے کہ ہولی اسپرٹ ٹیک دی مائٹ ان نیم آف جیسس، ٹوٹ جاتے ہیں. یہاں پر واقعہ ہے کہ ایک بہن کے اندر بیڈ اسپرٹ آ گئی اور جو اس کا بنوائی تھا اس نے دیکھا کہ پاری صاحب بھی آگے جا رہے ہیں، ہاتھ بڑھاتے ہیں تو وہ لڑکی پیچھے ہٹ جاتی ہے. بہن تھوڑا سا باہر وہ دروازے کے پاس گیا تو اس کے بنوائی نے بھی ایسے ہاتھ دیا کہ وہ نے یہ یہاں کا کیونکہ اختیار نہیں. لکھے ہیں کہ جب آپ کے پاس روح القدس ہوگا تو آپ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو چنگے ہو جائیں گے. باتوں گرفتہ آزاد معجزات ہوں گے، اس کی حضوری ہوگی تو کوئی بھی بیماری، کوئی بھی ایسی قوت آپ کے سامنے ٹھہر نہیں پائے. لیکن روح القدس لینے کے لیے ہمیں دعا میں ٹھہرنا ہے، ہمیں توبہ کرنی ہے. توبہ کر کے ہمیں اس کی پریزنس میں رہنا ہے، اس کی حضوری میں رہنا ہے، اور پھر میرے عزیزوں میں روح القدس ملے گا. لکھا ہے کہ وہ دعا کرنے میں مشہور تھی، دعا کر رہے تھے. آج ہم دعا میں ٹھہرتے نہیں ہیں. ہمیں واپس والے آ رہے ہیں، روح القدس سے ملے گا. توبہ تو آپ نے کر لی ہے، لیکن آپ کو کیسکی میں رہنا ہے، آپ کو دعا روزے میں رہنا ہے. پھر آپ کو روح القدس ملے گا جب آپ اس کی پکیزگی میں رہیں. جب آپ دعا روزے میں ٹھہریں تو روح القدس آپ کو ملے گا. پھر آپ کو اختیارات ملیں گے، پھر آپ کی خدمت، آپ کا گھر بحال ہوگا، پھر آپ ہر چیز پر آپ کو اختیار ہوگا. آج ہم چاہتے تو ہیں ہمیں نعمت ملے، گانے کی نعمت ملے، پرستش کرنے کی نعمت ملے، کلام سنانے کی نعمت ملے، بدروہوں پر اختیار ملے، بدروح گرفتہ آزاد ہو، بیمار شفا پائے، معجزات ہو. لیکن ہم خدا کی حضوری میں ٹھہرتے ہیں، ہم دعا میں ٹھہرتے ہیں. معجزات تو پھر روح القدس کا نزول تو پھر ہی ہوگا جب ہم دعا میں ٹھہریں. میرے عزیزوں، آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ روح القدس آپ کو ملے تو آپ کو سب سے پہلے توبہ کرنی ہے، پانی کا بپتسمہ لینا ہے، اور روح القدس آپ کو کیا ملے گا؟ انعام ملے گا. آئے آج ہم اپنے دل سے توبہ کریں، دنیا داری کو چھوڑیں تو روح القدس ہمیں انعام ملے گا. پھر آپ کے تمام جوئے بندن ٹوٹ جائیں گے، جیسے پلوس اور سلاس کی. ہم چاہتے تو ہیں پلوس سلاس کی طرح ہماری ورشپ ہو، پرستش ہو، جوئے بندن ٹوٹے. دیکھا کہ وہ قید خانے میں ہیں، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ زندہ خدا کی پرستش کر رہے ہیں، روح سے بمور ہیں. کیا وہ قید خانے کی بنیادیں ہلیں گے جب آپ روح سے بمور ہوں گے. آپ کی جو پرستش ہے، آپ کی عبادت ہے، آپ کی ستائش ہے، میرے عزیزوں بچوں بندنوں کو جس طرح وہ بیٹیوں سے آزاد ہوئے،
बंधनों से आजाद हुए। जब रूह कुद्दस आप पर नाज़िल होगा तो फिर आपके जुए बंधन टूट जाएंगे जो इब्लीस ने लगाए हैं, जो बीमारियों ने लगाए हैं, जो शैतान ने लगाए हैं। लेकिन जब आप आए आज तौबा करें, आए आज हम खुदा की हजूरी में आ जाए, आए हम दुआओं में ठहरे, आए हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदा को कायम दें, उसकी हजूरी में रहें, दुआ करें ताकि रूह कुद्दस की हम पर नाज़िल हो और हम तमाम बीमारियों पर, कमजोरियों पर फतह पाएं। आज के कलाम के वसीला से खुदा का बरकत दे।